इस वीडियो में मैं आपको 3 साल की लड़की की टॉप की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हमें टॉप की लंबाई 15 इंच तैयार करनी होती है। ऐसे ये 15 इंच तैयार करनी होती है। 15 की जगह हमें 16 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है ऐसे। और चौड़ाई हमें मतलब 12 इंच करनी होती है ऐसे। एक पीस की 12 इंच ऐसे, ये 12 इंच। तो इसलिए हमें ऐसे यहाँ पे 12 ये निशान लगा के इसको ऐसे डबल करना होता है। ये 12 इंच, इसकी जगह हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है जो सिलाई में अंदर जाएगा। तो 12 की जगह ये 12.5 इंच हो गया। इसके लिए हमें जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको काटना होता है। जैसे इधर भी हमने 16 इंच पर निशान लगा लिया। ये ऐसे ये एक्स्ट्रा है, इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं। और जो इधर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको भी निकाल लेते हैं। अब जैसे कि ये कपड़ा ऐसे डबल है, इसको इसकी हम एक तह और ऐसे मोड़ेंगे ऐसे। सबसे पहले हमें कंधों का निशान लगाना होता है। जैसे कि वो 3 साल की बच्ची है, उसके लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना होता है। अगर आप इससे बड़ा टॉप बनाना चाहो, बच्चा हेल्थी है, तो आप 4.5 इंच पे भी निशान लगा सकती हो। और मुड्ढों की लंबाई भी हमें 4 इंच पर ही लगानी होती है। जैसे अगर आप टॉप बड़ा बनाओगे तो आप 4.5 इंच ले सकती हो, अगर बच्चा मतलब हेल्थी है उसी अनुसार से। अगर बच्चा और कमजोर है तो आप ये निशान और कम पे लगा सकती हो, 3.5 इंच तक भी लगा सकती हो। इसके लिए हमें इसको ऐसे आपस में मिलाना होता है। और मिलाने के लिए हमें गोलाई के लिए ऐसे 1 इंच पर निशान लगाना होता है ऐसे। इसके बाद हम इसको काटना होता है। ऐसे थोड़ा, वैसे बच्चों के कपड़े में बीच वाला कमर का छांट नहीं आता। अगर आप चाहो तो वो होती हल्का सा, या तो सिलाई में लगा सकती हो या थोड़ा हल्का हल्का ऐसे काट भी सकती हो। और जैसे कि ये कोने हैं, इन पे हम 1 इंच की गोलाई देते हैं। 1 इंच का ऐसे निशान लगा के इसको ऐसे हल्का सा गोल कर लेते हैं। अगर आपको गोलाई अच्छी नहीं लगती तो आप मतलब सीधा कर सकती हो। ये जरूरी नहीं है कि हम गोलाई करेंगे। इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऐसे बीच में ऐसे कटिंग लगा सकते हो। और ये गोलाई भी ऐसे हल्की सी ऐसे। इसके बाद हमें गला काटना होता है। जैसे कि ये हमारा आगे वाला पीस है, इसमें ऐसे गले की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे। अगर बच्चे की गर्दन थोड़ी पतली है तो आप थोड़ा कम भी कर सकती हो, नहीं तो फिर बच्चों के कंधे पे से उतरने लगते हैं कपड़े। और लंबाई लेंगे हम 2.5 इंच।
ऐसे। और इसको भी हम ऐसे ही थोड़ा हल्का सा गोलाई करके ऐसे मिला लेंगे। ऐसे ये हमारा आगे वाले पीस का गला हो गया। और जो जो हमारा पीछे वाला पीस है, इसमें हमें गले की लंबाई ज्यादा नहीं, मतलब 2 इंच से भी कम लेनी होती है, 1.5 इंच या 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा ऐसे। और चौड़ाई वही 2 इंच। और इसको भी ऐसे हल्का सा ऐसे काट लेते हैं। ऐसे ये गला वैसे बच्चों के छोटा होता है, सिर में नहीं आ पाता, तो आप इस पीछे वाले गले में थोड़ा ऐसे 2 इंच का कट लगा सकती हो, 2 या 3 इंच का ऐसे। इसमें हम इसमें हुक भी लगा सकते हैं और पाइपिंग लगा के डोरी भी बांध सकते हैं। ये हमारी टॉप की कटिंग हो गई। इसके बाद हम इनकी बाजू काटेंगे। अगर आप बाजू नहीं लगानी चाहती तो आप इसमें ऐसे ही पाइपिंग भी लगा सकते हो। बाजू जैसे कि हमारी ये पट्टी है 3 इंच की, 3 से भी थोड़ी कम है, तो बच्चों की बाजू इतनी सही होती है। और इसी पट्टी में से हम बाजू बना लेते हैं। बाजू को ऐसे मोड़ के, और इसमें हम ऐसे इधर से ये 1.5 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। और बाजू को ऐसे हल्के से ऊपर की साइड करके और ऐसे ही कटिंग कर ली जाती है। इसमें कोई गहराई नहीं होती बच्चों के उसमें ऐसे। ये अब मैं आपको इसे सिलाई का तरीका बताऊंगी। जैसे कि हमारे जैसे रंग की हमारी टॉप है, हम उसी रंग की पाइपिंग लगाएंगे। जैसे कि हमारी इस कलर की टॉप है, तो हम ऐसे ही पाइपिंग लगाएंगे गले पे भी और नीचे को भी। इसका सॉरी, जैसे कि हमारी इस कपड़े की स्कर्ट है, इस कपड़े की स्कर्ट के उस साइज की हम इसमें टॉप पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को हमें ऐसे तिरछा काटना होता है। ऐसे पाइपिंग एक या 1.5 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े में पाइपिंग थोड़ी मोटी लगती है। ऐसे ये पाइपिंग कट गई। सिलाई के लिए हमें सबसे पहले इसके कंधे जोड़ने होते हैं। ऐसे दोनों को उल्टा करके हमें इसके कंधे जोड़ने होते हैं आपस में। जैसे कि हमें पहले कंधे जोड़ने होते हैं, ऐसे दोनों कंधे मिला के ऐसे सिलाई लगानी होती है। ऐसे फिर दोबारा भी किनारे पर कुछ सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे कंधे जुड़ गए, अब हमें सबसे पहले इसके जो हमने ये कट किया है इसमें पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि हमने पाइपिंग काटी है, ये पाइपिंग हमें ऐसे इधर सीधी करनी और इसको भी टॉप को भी ऐसे सीधा लेके तब लगानी होती है, ताकि ऐसे ऊपर की
साइड ऐसे मुड़ जाए। पाइपिंग को थोड़ा हल्के से हाथ से खींचना होता है। और जहाँ पे ये हमारा कट है, यहाँ हमें मशीन को थोड़ा उठा के चलना होता है, ऐसे पंजे को ऐसे थोड़ा उठा के और इसको ऐसे घुमा के, और पाइपिंग को भी नीचे से अच्छी से जो सलवट है उसको निकाल लेना होता है। ऐसे फिर ऐसे ही सीधी सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी पाइपिंग लग गई, इसको हम ऐसे ऊपर की साइड करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा चौड़ा करके ऐसे ऊपर सिलाई लगानी होती है सीधी तरफ। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सिलाई करने में परेशानी होती है, तो हम इसमें ऐसे थोड़ा यहाँ कट लगा लेते हैं निचले वाले कपड़े में ऐसे, और फिर पाइपिंग को ऐसे ही मोड़ के थोड़ा हल्की सी ऐसे गोलाई में ही ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे ये पीछे वाले कट पे ऐसे ये लग गई। आप चाहो तो इसमें हुक लगा सकती हो, नहीं तो एक डोरी भी सील के बांध सकती हो। अब इसके बाद हमें ऐसी ही पाइपिंग गले के चारों तरफ लगानी होती है। ऐसे ही जैसे हमने ये लगाई है, ऐसे कपड़े को उल्टा करके और पाइपिंग को भी उल्टा करके लगाना होता है। जब हम पाइपिंग शुरू करते हैं तो पाइपिंग का एक सिरा ऐसे थोड़ा मोड़ लेते हैं। और पाइपिंग को थोड़ा हल्के से हाथ से खींचना होता है, ज्यादा नहीं। जैसा कि हम यहाँ पाइपिंग लगाते हैं और ये यहाँ तक पाइपिंग लग गई, इसको काट के जैसे हमने पहला सिरा मोड़ा था ऐसे ये हमें ये सिरा मोड़ना होता है। जैसे कि ये पाइपिंग लग गई, इसको भी हमें ऐसे ही मोड़ना होता है जैसे हमने ये मोड़ी है। इसको ऐसे करके और ऐसे थोड़ी मोटी, और अब इस पे हमें ऐसे सिलाई लगानी होती है।
जैसे कि हमारी पाइपिंग लग गई गले पे। जैसे कि गले के चारों तरफ को पाइपिंग लग गई, लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें इसमें बाजू लगानी होती है। बाजू के लिए जैसे कि हमारी बाजू है, इसमें हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक आप बच्चे के हाथ के अनुसार ले सकती हो। जैसे कि हमारी ये बाजू है, ऐसे इसको ऐसे करके डबल करके और यहाँ से नाप के ऐसे ली जाती है। ये हमारी दोनों बाजू की लास्टिक हो गई। अगर आप बाजू को और ज्यादा चुन्नटदार बनाना चाहते हो, कपड़ा ज्यादा लोगी, तो आप लास्टिक को थोड़ा और ज्यादा लेना होगा। और लास्टिक लगाने के लिए ऐसे बाजू को मोड़ना होता है और बाजू को मोड़ के लास्टिक को बाजू से थोड़ा हटा के तब सिलाई लगानी होती है ऐसे। ऐसे लास्टिक को ऐसे खींचना होता है, अच्छे से खींचना होता है, कम नहीं, और तब सिलाई लगानी होती है ऐसे। लास्टिक आप अपने अनुसार डाल सकती हो ताकि बच्चों के हाथ में मतलब टाइट ना हो। और ऐसे ही हमें दूसरी बाजू में भी ऐसे लगानी होती है। ऐसे इसको मोड़ के और लास्टिक को ऐसे रख के तब सिलाई लगानी होती है। इसको भी ऐसे ही खींचना होता है। जैसे कि हमारी दोनों बाजू में लास्टिक गिर गई। इसके बाद हमें बाजू लगानी होती है। बाजू लगाने के लिए आप पहले, जैसे कि ये हमारे मुड्डे है, इसको ऐसे बाजू को नाप लेते हैं। ऐसे मोड़ के और ऐसे। जैसे कि ये हमारी बाजू थोड़ी बड़ी है, इसके लिए हम जैसे हमने यहाँ चुन्नट डाली है, यहाँ पे हम धागा खींच के चुन्नट डालेंगे। ऐसे बिल्कुल बीच में से आप थोड़ा ऐसे बाजू को ऐसे करके और बीच में थोड़ा ऐसा कट लगा के, जितनी बाजू इससे फालतू मुड्डे से फालतू रहेगी उसमें हम ऐसे बड़े नंबर करके सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही हम इस बाजू में भी लगाएंगे। ऐसे पहले हम बीच ऐसे कट लगा लेते हैं, जितने मुड्डे से ज्यादा बाजू रहेगी, और फिर ऐसे बड़े नंबर करके सिलाई लगाएंगे। जैसे कि हमारी सिलाई लग गई, इसको हम ऐसे धागा खींच के, एक धागा ऐसे ऊपर की साइड का धागा खींच के ऐसे धागे को खींचना होता है, और ऐसे इसमें ऐसे चुन्नट खींच जाएगी ऊपर, और ऐसे ही हमें इसमें खींचना होता है। ऐसे एक सिरा ऊपर का धागे का पकड़ के इसको ऐसे, और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है मुड्डे से ऐसे चुन्नट आ जाएगी। अब हमें इसको इसमें लगाना होता है। ऐसे
बाजू को ऐसे इसमें मुड्ढे में जोड़ना होता है। जो हमने ये चुन्नट डाली, ये चुन्नट हमें जो जहां हमने कंधे जोड़े या कंधों का जोड़ है उसके बीच में होनी चाहिए। ऐसे दोनों तरफ से, अगर एक साइड है तो दोनों तरफ से ऐसे सरका के, तो ऐसे बिल्कुल जोड़ पे होनी चाहिए। ऐसे पहले इधर से भी नाप ले, ऐसे इधर से भी नाप लेना होता है। ऐसे जितना ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे ही इसी चुन्नट में और कंधे के जोड़ के पास ही करनी होती है। कुछ कंधे से दूसरी साइड और कुछ दूसरी साइड। जैसे कि हमारी एक बाजू जुड़ गई, ऐसे ही हमें दूसरी बाजू को भी ऐसे ही जोड़ना होता है। ऐसे अब दूसरी बाजू को भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। ऐसे दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे करके और इसमें भी जो हमने बीच में चुन्नट धागा खींच के चुन्नट की है, इसमें भी हमें कंधे के जोड़ के दोनों साइड करनी होती है। जैसे कि ये हमारी दोनों बाजू लग के तैयार हो गई। ऐसे इसके बाद हमें इसकी साइड की सिलाई लगानी होती है। ऐसे इसको उल्टा करके और ऐसे दोनों बाजू को की सिलाई से नीचे तक ऐसे सीधी सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी एक साइड की सिलाई लग गई, इसके बाद हमें पाइपिंग लगानी होती है। और पाइपिंग के बाद जब हम दूसरी साइड की सिलाई तब लगाते हैं। जैसे हमने पट्टी काटी है पाइपिंग की, इसको पहले ऐसे नाप लेना होता है ताकि बराबर है। इसके बाद हमें इसको ऐसे ही कपड़ा उल्टा और पट्टी भी उल्टी ऐसे लगाना होता है। ऐसे जैसे मैंने पहले बताया, पट्टी को थोड़ा हल्का खींचना होता है और नीचे वाले कपड़े को नहीं, जो टॉप है इसको हम नहीं खींचते, बस थोड़ा हल्का सा पट्टी को खींचते हैं। जैसे कि हमारी ये पट्टी भी लग गई, इसके बाद हमें पट्टी को ऐसे ही सीधी साइड
ऐसे मोड़ के सिलाई लगानी होती है, ऐसे। वैसे जितनी चौड़ी आप चाहो तो लगा सकती हो, अगर बारीक लगाना चाहो तो आप बारीक भी लगा सकती हो। ऐसे अगर आप बारीक लगाओ तो इसको ज़्यादा अंदर लेके ऐसे बारीक लगा सकती हो। अगर चौड़ी लगाना चाहो तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा करके ऐसे चौड़ी भी लगा सकती हो। और ऐसे ही पूरी पट्टी पे ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी पूरी पट्टी मुड़ गई, इसके बाद हमें ये सिलाई लगानी होती है साइड वाली। ऐसे ही जैसे हमने पहले लगाई थी, ऐसे बाजू को इस जोड़ से जोड़ मिलाना होता है ऐसे, और ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये टॉप तैयार हो गया। अगर आप डिजाइन के लिए चाहो तो आप यहाँ भी ऐसे इलास्टिक डाल सकती हो। मैं आपको थोड़ा डाल के बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगती हो तो आप डाल सकती हो, नहीं तो आप ऐसे ही सिंपल रख सकती हो। जैसे कि हमें छोटे छोटे पीस प्लास्टिक के 2 छोटे छोटे पीस काटने होते हैं। ऐसे काट लिए हमने 2-2 इंच के ऐसे। इसको हम ऐसे रख के इस सिलाई पे और थोड़े पाइपिंग से ऊपर रखना होता है ऐसे। और इसको ऐसे सिलाई पे ही ऐसे थोड़ा ऐसे खींच के ऐसे सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे थोड़ा गोलाईपन आ जाता है और बच्चों को ये अच्छी भी लगती है। और देखो जैसे ये गिर गई, ऐसे ही हम अब दूसरी साइड भी ऐसे ही डालेंगे। ये इलास्टिक आप चाहो तो बड़े टॉप में भी डाल सकती हो। जो लड़कियां जीन्स वगैरह पे ट्राउजर वगैरह पे पहनती है उसमें भी अच्छे लगते हैं। जैसे कि ये टॉप तैयार हो गई। ऐसे टॉप आप बड़ी भी बना सकती हो, बड़ी भी अच्छी लगती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, आप यहाँ हुक या डोरी भी लगा सकती हो ऐसे। ये पीछे थोड़ा डिजाइन भी बन जाता है। और बच्चों के अगर डोरी बांधती हो आप तो लेटने में ये चुभेगा भी नहीं। जैसे कि ये टॉप है और ये हमने इसकी स्कर्ट बनाई है ये। और जैसे कि टॉप की पाइपिंग हमने स्कर्ट पे लगाई है और स्कर्ट की पाइपिंग हमने टॉप पे लगाई है। आप चाहो तो वैसे अगर कपड़ा आपको कम लगता है तो टॉप की आप बाजू भी लगा सकती हो।